अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक जेसीबी होता है। अशोक अपना जेसीबी चलाकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन अशोक अपनी जेसीबी लेकर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है और अशोक से कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ये जेसीबी चाहिए। एक छोटा सा काम निपटाकर ये जेसीबी तुम्हें वापस कर दूंगा, फिर तुम यहाँ से चले जाना। अशोक को वो आदमी थोड़ा अजीब सा लगता है और वो सोचता है, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। तब अशोक उस आदमी से कहता है, मैं अब किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा काम बाद में आकर करता हूँ। अशोक की ये बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट करता है। असल में वो आदमी एक जादूगर था। शैतानी जादूगर को देखकर अशोक बहुत डर जाता है और कहता है, ये आदमी तो मुझे जादूगर लग रहा है, अब मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब अशोक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर जादूगर को देखता रहता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि जादूगर आखिर इसकी जेसीबी के साथ क्या करने वाला है। जादूगर अशोक को कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसे तो अशोक का जेसीबी चाहिए था। तब वो जादूगर कहता है, कब से मैं एक ऐसी ही चीज की तलाश में था जिसमें मैं टाइटन मॉन्स्टर का साया डालकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। तब वो शैतानी जादूगर अपनी जादुई छड़ी से एक साया जेसीबी के अंदर डाल देता है, जिससे वो जेसीबी एक जेसीबी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सब कुछ अशोक वहाँ खड़ा देख रहा था और वो और ज्यादा डरने लगता है। तब जादूगर अपने जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ और जाकर गांव में तबाही मचा दो। ये सब अशोक भी सुन लेता है और वो कहता है, मुझे गांव में जाकर ये बात अपने दोस्त रोहित को बतानी होगी, अब वो ही कुछ कर सकता है। अशोक अपनी जान बचाकर गांव में वापस आता है। तब वो रोहित की लैब की तरफ जा रहा था, तभी रोहित उसे रास्ते में ही मिल जाता है। तब अशोक रोहित से कहता है, अरे यार रोहित, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। ये सुनकर रोहित ने कहा, अरे सब ठीक तो है ना दोस्त, मुझे तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं बता सकता दोस्त, यहाँ हमारी बात किसी ने सुन ली तो डर के मारे किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। हमें तुम्हारी लैब में जाना होगा और वहीं चलकर बात करनी होगी। तब वो दोनों रोहित की साइंटिफिक लैब में आते हैं। अशोक रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में सारी बात बताता है और कहता है, वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट अब इसी गांव में आकर तबाही मचाने वाला है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये सुनकर रोहित कहता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक जेसीबी मॉन्स्टर है, इससे तो पूरे गांव को खतरा हो सकता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब रोहित जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाता है और इसमें अपनी एक खास चिप लगाता है, जिससे वो सुपर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ गांव में वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर गांव में तबाही मचाने लगता है। तब गांव में खड़ा अशोक कहता है, अरे बाप रे, ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो सब कुछ तबाह कर देगा। मैं अभी जाकर रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में बताता हूँ। तब अशोक रोहित की लैब में आकर उसे जेसीबी मॉन्स्टर की तबाही के बारे में सब बताता है। तब रोहित अपने मैजिकल सुपर रोबोट से कहता है, सुपर रोबोट, तुम्हें जाकर जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट का सामना करना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर जेसीबी मॉन्स्टर जिंदा रहा तो वहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रोबोट ने कहा, ठीक है सर, मैं जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब वो सुपर रोबोट अचानक से जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट के सामने आ जाता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो सुपर रोबोट को खत्म कर देता है और गाँव में तबाही मचाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अशोक और रोहित ये सब देखकर बहुत परेशान होते हैं। तब रोहित कहता है, अरे ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मेरा रोबोट इसका सामना नहीं कर पाया। ये सुनकर अशोक ने कहा, रोहित, अब हम क्या करेंगे दोस्त, इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना हम दोनों कैसे करेंगे। ये सुनकर रोहित कहता है, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूँ जो इस मुश्किल का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेगा।
तब रोहित और अशोक उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे आज कैसे आना हुआ रोहित, काफी दिन बाद मेरे पास आए हो। तब रोहित कहता है, सर हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे गांव में एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट घुस आया है और वो हमारे गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। मैंने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक रोबोट बनाया था, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। उसने मेरे रोबोट को खत्म कर दिया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना कैसे करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। रोहित की बात सुनकर उस साइंटिस्ट ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो रोहित, इसका उपाय है मेरे पास। वो एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट है तो क्या हुआ, अब हम भी इस जेसीबी मॉन्स्टर को हिराने के लिए एक ट्रैक्टर रोबोट बनाएंगे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब वो साइंटिस्ट अपनी लैब में जाता है और एक आरसी ट्रैक्टर पर काम करने लगता है और काफी मेहनत के बाद एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। रोहित और अशोक इस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव में वापस आ रहे थे। तब अचानक उनके सामने मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर खड़ा हो जाता है। देखने में ये लग रहा था कि जैसे जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने आया था, और ऐसा ही होता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल आरसी ट्रैक्टर रोबोट जादूगर के भेजे हुए उस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब रोहित उस जादूगर की लोकेशन का पता लगवाता है और आरसी ट्रैक्टर रोबोट के साथ जाकर उस जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट। श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है। एक दिन वो सवेरे सवेरे जंगल लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मुन्नी कहती है, पिताजी पिताजी मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बेटा तुम वहां कर क्या करोगी, यहीं पर रुको और खेलो। लेकिन पिताजी हम गरीब होने की वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी जंगल आने दो, मैं वहां पर छोटे छोटे जंगल के पशुओं के साथ खेलूंगी। श्याम मुन्नी को अपने साथ जंगल ले जाता है। मुन्नी जंगल देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहीं खेलने लगती है। इस तरह से रोज वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाने लगती है। एक बार मुन्नी जंगल में खेलते खेलते थोड़ी दूर तक चली जाती है। जंगल में उसे एक वाटरमेलन जेसीबी नजर आता है। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो तुरंत ये बात अपने पिताजी को बताती है। वो दोनों भी उस जगह पर जल्दी से जाते हैं। तब श्याम कहता है, अरे बेटी ये तो भंगार है, ये बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन चलो इसे बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे। पर पिताजी ये देखिए ना, इसमें से तो लाइट भी निकल रही है। श्याम उस वाटरमेलन जेसीबी को अच्छे से देखता है और उसे स्टार्ट करने के लिए बटन दबाता है। देखते ही देखते वो जेसीबी एक वाटरमेलन जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में वो रोबोट बोलने भी लगता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की। मैं एक मैजिकल वाटरमेलन रोबोट हूँ। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो, पर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं एक जादुई रोबोटिक दुनिया से आया हूँ। इसी जंगल में घूम रहा था। रात के अंधेरे में एक जंगली जानवर ने मेरी हालत ऐसी कर दी। अरे तब तुमने अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं अपनी पावर अंधेरे में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तुम मुझे अमीर बना दो, तब जाके बाकी के दोस्त भी मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट अपने अंदर से बहुत सारा पैसा निकालता है। वो इतना पैसा निकालता है कि देखते ही देखते उन दोनों के सामने पैसे का ढेर लग जाता है। श्याम और मुन्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में रोबोट मुन्नी को एक रिमोट देते हुए कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो इस रिमोट के बटन को दबा देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। ये कहकर मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट फिर से जेसीबी में बदल कर गायब हो जाता है।
श्याम और मुन्नी सारा पैसा बोरियों में भर कर घर ले जाते हैं। दूसरे ही दिन श्याम अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, अच्छी सी कार खरीदता है और अमीरों के जैसे रहने लगता है। उसी गांव में गोपाल नाम का एक आदमी भी रहता था, जिसे इधर उधर की बातें लगाने का बड़ा शौक था। उसके पास एक ट्रक रोबोट भी था। श्याम की अमीरी देखकर वो गांव के लोगों को भड़काने लगा। अरे सुनो गांव वालों, ये श्याम बस 2 दिनों में इतना अमीर कैसे बना? जरूर इसने कोई चोरी या डाका ही डाला होगा। अगर ऐसे लोगों को हम अपने गांव में रखेंगे तो क्या होगा हमारे गांव का? हाँ, तुम सच कह रहे हो। चलो उस श्याम के परिवार को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये सुनकर गोपाल मन ही मन में खुश हो जाता है और सभी गांव वालों के साथ अपने रोबोट ट्रक में श्याम के घर जाता है। सब गांव वाले श्याम के घर के बाहर इकट्ठा होकर उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। जोर जोर से सारे लोग उसे चोर चोर बुलाने लगते हैं। तब श्याम और मुन्नी घर से बाहर आते हैं। तब गोपाल कहता है, क्यों रे श्याम, कहां से इतना सारा पैसा चुराया है? अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहीं चोरी या डाका नहीं डाला। ये सब तो मुझे मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ने दिया है। हाँ, अब तो सुबह सुबह हम ही मिले हैं तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। भला ऐसा भी कोई रोबोट होता है क्या जो पैसे दे? श्याम गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गांव वाले श्याम की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। तब गोपाल कहता है, श्याम के बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मेरा मैजिकल ट्रक रोबोट इस गांव से तुम्हें खुद निकालेगा। तब गोपाल का ट्रक मैजिकल ट्रक रोबोट में बदल जाता है। ये सब देखकर मुन्नी रोबोट का दिया हुआ रिमोट निकालकर उसका बटन दबाकर रोबोट को बुलाती है। वो बटन दबाते ही मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट वहां आ पहुंचता है और कहता है, खबरदार, जो तुमने शाम को छुआ भी गलत तो ये गोपाल है जिसने तुम लोगों को भड़काया। शाम की मदद मैंने ही की थी। तभी गोपाल का ट्रक रोबोट मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को मार गिराता है। तब गोपाल श्याम से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। तब मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट सभी गांव वालों को पैसे देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैजिकल सुपर कार रोबोट जेट हेलीकॉप्टर रोबोट। एक बार की बात है, एक जेट एलियन धरती पर आता है। वो रोबोट दूसरे ग्रह से सोने की तलाश में धरती पर आया था, क्योंकि उसे काम करने के लिए सोने की पावर की जरूरत होती है। धरती पर आते ही वो हेलीकॉप्टर से रोबोट में कन्वर्ट हो गया। सोने को पिघलाकर उसकी शक्ति से वो पावर लेता था। धरती पर आकर जेट रोबोट सोचता है, अब ये कौन सा ग्रह है? अरे ये तो एक अर्थ प्लैनेट है और यहाँ पर बहुत सारा सोना है। बस फिर क्या, जेट हेलीकॉप्टर रोबोट एक हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सोने की तलाश करता रहता है। वो हेलीकॉप्टर भरतपुर नाम के गांव से गुजर रहा था। तभी हेलीकॉप्टर को एक सिग्नल आता है। तब वो हेलीकॉप्टर उस गांव में उतर जाता है
गांव में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर गांव वाले हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे लगता है कोई मंत्री आ रहा है गांव की समस्या को हल करने। हाँ हाँ सही कहा, अभी इलेक्शन जो आ रहे हैं, अभी तो हर मंत्री को हमारी याद आएगी ना। चलो देखते हैं कि मंत्री कौन सा। गांव वाले उस हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं, पर हेलीकॉप्टर में कोई भी नहीं रहता। बिना इंसान का ये हेलीकॉप्टर कैसा है ये देखकर सभी लोग चकित होते हैं और उस हेलीकॉप्टर को देखते ही रहते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर जेट रोबोट में बदल जाता है। ये नजारा देखकर लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो जेट रोबोट एक औरत को अपने हाथ से उठाता है और कहता है, सोना, बहुत सारा सोना। उस औरत का गले का सोना निकालकर वो रोबोट छीन लेता है और वो रोबोट उस औरत को फेंक देता है। ये देखकर सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं और अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। तब वो जेट रोबोट सोचता है, इस गांव में तो बहुत ज्यादा सोना है, लोगों के गले में भी सोना और जमीन के अंदर भी सोना। ये सारा सोना लेकर मैं अपने प्लेनेट चला जाऊंगा और अपनी पावर बढ़ाऊंगा। ऐसा सोचकर जेट रोबोट गांव को तहस नहस करने लगता है। उसे जहां पर सोने का सिग्नल मिलता वो वहां पर जाता और सोना निकालने के लिए जमीन को खोदने लगता। इस तरह से वो सारी जमीन को खोदने लगता है। उस खुदाई में बहुत सारे घर भी गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, खेतों को वो तहस नहस कर देता है। उसी गांव में शंकर नाम का एक मैकेनिक रहता था। ये सब देखकर वो तुरंत पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। पुलिस अपनी फोर्स लेकर वहां पर आती है और अपने टैंक और हेलीकॉप्टर से उस रोबोट पर हमला करने लगती है। बड़े से जेट रोबोट का वो सामना नहीं कर पाते और वो पीछे हट जाते हैं। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, सभी पीछे चले जाओ, सारे लोग जल्दी से एक सुरक्षित जगह पर जाओ और सोच विचार के बाद ही हमें आगे का प्लान करना होगा। इस तरह पुलिस भी फौरन पीछे हट जाती है और सारे गांव वालों को लेकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। इस तरह जेट रोबोट एलियन की बात चारों तरफ फैल जाती है। ये बात अमर को भी पता चलती है। वो एक रोबोटिक इंजीनियर रहता है, उसे सारे रोबोट के प्रोग्राम के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी सुपर कार पर उस गांव में आता है जहां पर गांव के लोग थे। वहां जाकर वो अपना परिचय देते हुए उस रोबोट के बारे में पूछता है। तभी वही औरत जिसे सबसे पहले उस रोबोट ने पकड़ा था वो आगे आकर कहती है, मैंने इस रोबोट को बहुत ही नजदीक से देखा है। वो बहुत विशाल है और बोलता भी है और इसने मेरा सारा सोना भी ले लिया है। उस औरत की बातें सुनकर अमर थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। तब उसे समझ में आता है, अच्छा तो ये एक जेट रोबोट एलियन है और ये सोने की पावर से चलता है। मुझे कैसे भी करके इस जेट रोबोट एलियन को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो इस तरह वो जमीन से खोद खोद कर सारा सोना निकाल लेगा और सारी धरती को बर्बाद कर देगा। ये सोचकर अमर उस जेट रोबोट का सामना करने के लिए उसी के मुकाबले एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। इधर सोने की तलाश में जेट हेलीकॉप्टर रोबोट हेलीकॉप्टर में बदलकर गांव आता है। तभी उसे एक बड़े से घर में एक सोने का सिग्नल मिलता है। वो हेलीकॉप्टर उस जगह पर उतर जाता है और जेट हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल जाता है और वो कहता है, अच्छा तो सोना लेकर यहाँ छुपे हुए हो, कौन बचाएगा आपको? जितना भी भागो लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। सभी गांव वाले डर के मारे भागने लगते हैं। तभी अमर अपनी सुपर कार में वहां पर आता है और जेट रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है और वो जेट रोबोट से कहता है, रुक जाओ जेट रोबोट, हमारे लोगों को तुम इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ हमारी धरती छोड़कर अपने ग्रह पर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर जेट रोबोट रुक जाता है और वो सुपर कार पर हमला करने ही लगता है कि अमर की सुपर कार एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है। तब रोबोट कहता है, हिम्मत है तो अब सुपर कार रोबोट का सामना करके दिखाओ, मुकाबला और इस फालतू के रोबोट से। तब दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो जाती है।
काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर कार रोबोट जेट रोबोट का खात्मा कर देता है। सभी गांव वाले सुपर कार रोबोट और अमर का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।